आज की कहानी है विकास की, जो वाराणसी के पास रामनगर नाम का एक छोटा सा कस्बे में रहता था। विकास एक सिंपल लड़का था। उसने फार्मेसी का पढ़ाई किया था और घर पर एक छोटा सा मेडिकल शॉप चलाता था। लेकिन उसके अंदर बचपन से ही तंत्र मंत्र और रहस्यमय चीजों को जानने की क्यूरियोसिटी था। उनका नाना जी एक तंत्र और ज्योतिष था। उनके पास बहुत सी पुराना किताब था। उन्हीं में से एक किताब में विकास ने पहली बार एक नाम पढ़ा, कर्ण पिशाचिनी। कहा जाता है कि कर्ण पिशाचिनी एक ऐसी शक्ति होता है जो किसी इंसान के कान में आकर बैठ जाता है और उससे अतीत, भविष्य और वर्तमान सब बता सकता है, लेकिन बदले में वो कुछ मांगता है। पहले विकास ने इस बात को मजाक समझा, लेकिन 2024 की सर्दियों में उसकी जिंदगी बदल गया। एक रात अचानक उसकी माँ का सीने में तेज दर्द हुआ। विकास तुरंत उन्हें डॉक्टर के पास ले गया। टेस्ट के बाद डॉक्टर ने कहा कि उनका दिल की आर्टरी में 90% ब्लॉक है और जल्दी ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन का खर्चा था लगभग 8 लाख रुपया। विकास के पास इतना पैसा नहीं था। वो बहुत परेशान हो गया। इसी दौरान उसे YouTube पर एक वीडियो मिला जिसमें एक आदमी कर्ण पिशाचिनी साधना के बारे में बता रहा था। उसने कहा था कि 21 दिन तक आधी रात को श्मशान में बैठकर मंत्र जप करने से कर्ण पिशाचिनी प्रकट हो सकता है। अपनी मजबूरी में विकास ने ये साधना करने का फैसला कर लिया। 14 नवंबर 2024 की रात विकास रामनगर का पुराना श्मशान घाट पहुंचे गया। उसने वहाँ काला कंबल बिछाया, काले तिल बिखरे, प्रदीप जलाया और मंत्र जप शुरू कर दिया। कोई रात बीत गया लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर आया 11 दिन की रात। अचानक हवा बिल्कुल रुक गया और जब विशाल ने आंखें खुली, उसने देखा उसके सामने एक औरत खड़ा है, सफेद साड़ी पहना हुआ, जमीन से थोड़ी ऊपर तैरती हुई और उसकी आंखें काला था। वो धीरे से विकास के पास आया और उसके कान के पास जाकर बोली, बोल क्या चाहिए तुझे? डरते हुए विकास ने कहा, मेरी माँ ठीक हो जाए और मुझे पैसा मिल जाए। वो हल्की सी मुस्कुराया और बोली, ठीक है, लेकिन बदले में तुझे मेरे लिए कुछ करना होगा। उस रात के बाद सब कुछ बदल गया। अगली सुबह विकास को एक अननोन नंबर से कॉल आया। एक आदमी ने कहा कि वो उसे उसका नाना जी का पुराना दोस्त है और उसने तुरंत 1 लाख रुपया ट्रांसफर कर दिया। जब डॉक्टर ने फिर से टेस्ट किया तो पता चला कि उसका माँ की ब्लॉकेज काफी कम हो गया है। ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। विकास को अब यकीन हो गया कि वो शक्ति सच में आ चुका है। अब हर रात 12 बजे वो आवाज विकास की कान में आता है। शुरू में वो छोटो छोटो चीजें मांगता था, किसी का बाल, किसी का फोटो, लेकिन धीरे धीरे उसकी डिमांड बढ़ने लगी। बदले में वो विकास को बहुत कुछ बताया था, लोगों का सीक्रेट
स्टॉक मार्केट का नंबर और पैसा कमाने का तरीका। कुछ ही महीनों में विकास अमीर होने लगा, लेकिन अंदर से वो डरने लगा था। 2025 तक विकास पूरी तरह थक चुका था। अब उस शक्ति की डिमांड बहुत खतरनाक हो गया था। तब विकास ने फैसला किया कि उसे इससे छुटकारा पाना होगा। वो फिर से उसी शमशान गया और एक मंत्र पढ़कर उसे भागने की कोशिश की। उस रात उसे कान से खून निकालने लगा और वो बेहोश हो गया। उस दिन सब शांत रहा, लेकिन कहानी खत्म नहीं हुआ था। कुछ महीने बाद विकास को फिर से अपना कान में गर्माहट महसूस होने लगी और एक रात उसका ही मुंह से आवाज आई, अब मैं तेरे अंदर हूँ। अब विकास समझ गया कि वो उसे पूरी तरह छुटकारा नहीं पा सका। वो एक तांत्रिक गुरु के पास गया। गुरु ने कहा, तूने उसे नहीं भूला, उसने तुझे छुआ है। गुरु ने विकास को एक कठिन अनुष्ठान बताया। 21 दिन तक गंगा में स्नान, मंत्र जप और आखिरी दिन एक बलिदान जैसा किया। विकास ने सब कुछ किया। आखिरी रात उसने अपना कान पर त्रिशूल रखा, मंत्र पढ़ा और खून बहने लगा और फिर बेहोश हो गया। सुबह जब उसकी आंखें खुली, वो तो सब शांत था। उसने सोचा सब खत्म हो गया, लेकिन रात को एक बहुत धीमी आवाज उसका कान में आया, मैं गया नहीं हूँ, बस सो गया हूँ। आज भी विकास अपना माँ के साथ रहता है और अपना मेडिकल शॉप चलाता है। लोग कहता है कि उसे दिव्यों का बहुत से ही ज्ञान है, लेकिन सच क्या है ऐसे विकास जानता है, क्योंकि कभी कभी आज भी उसका बायां कान हल्का सा गर्म हो जाता है, जैसे कोई आज भी वही हो। आज की कहानी मुझे विकास का एक भाई ने मेरा इंस्टाग्राम पर भेजा है। अगर आपके पास भी कोई डरावना अनुभव हॉरर स्टोरी है तो आप उसे मेरा इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकती है। मैं उस कहानी पर यूट्यूब वीडियो बनाकर आप सबको सुनाऊंगा। आपको वीडियो अच्छा लगे तो भूत भयानक टेल्स चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक सावधान रहिए, क्योंकि डर आपके पास ही है।